नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा विद्यालय से आती है अपनी बिरादरी वालों को पानी दिलाने और वह पानी दिलाकर कलिका सिंह से कुछ कहती है। कलिका सिंह कहते हैं हम नौकर हैं जो तुम्हारा काम करेंगे। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा कलिका सिंह से कहती है नौकर नहीं है, आप हमारे गाँव के मुखिया जी के बेटे हैं, तो उनसे कहिएगा कि हमारी विद्यालय की छुट्टी होने के बाद में हमें सूची चाहिए कि गाँव में कहाँ कहाँ चापाकल लगा है। कलिका सिंह कहते हैं अब तू हमसे हिसाब मांगेगी, अब हम तुझे हिसाब देंगे। भीमा सोचती है और ये सब बाबा साहब जी देखते हैं और कहते हैं बोलो भीमा। हाँ मैं मांगूंगी जवाब। पंचायती राज में गांव में हिसाब देने का काम गांव के मुखिया को करना पड़ता है और यहाँ हिसाब इनसे नहीं मुखिया जी से मांगा जा रहा है। भीमा कहती है जाने दीजिए बाबू साहब, कुछ कह देंगे तो बुरा लग जाएगा। बस हम विद्यालय से अपनी पढ़ाई खत्म करके आएंगे तो वो हमें बस सूची चाहिए होगी। और भीमा वहाँ से चली जाती है। बाबा साहब जी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं बस ऐसे ही सब सवाल करने हो जाएंगे तो हमारी समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। संविधान में हर समस्या का हल है, बस लोग बोले तब ना। कलिका सिंह कैलाशा बुआ से कहता है अम्मा वो बित्ती भर की भीमा की इतनी हैसियत बढ़ गई है, वो आपसे हिसाब मांग रही है। कैलाशा बुआ अपना लेखा जोखा रजिस्टर मंगवाती है और देखती है। बुआ की बहू कहती है अम्मा परेशान क्यों हो रही है, वो क्या ही कर लेगी। विशंबर कहता है भाभी आपको अभी भी लगता है कि भीमा क्या कर लेगी। आज अम्मा के हाथ में बरसों पुराना ये पाप पुण्य का जो लेखा जोखा आ गया है, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इतने सालों के बाद आज किसी ने मुखिया से हिसाब मांगा है। और अम्मा जानती हैं कि अगर हिसाब किताब नहीं दिया गया तो बात कितनी आगे बढ़ सकती है और इसका परिणाम क्या हो सकता है। कलिका सिंह कहता है अम्मा ये क्या कर रही है, अब हम उसको हिसाब देंगे। कैलाशा बुआ जी कहती हैं हिसाब तो नहीं देंगे पर कुछ तो देना होगा। भीमा की विद्यालय से छुट्टी हो जाती है। रास्ते में डॉली भीमा से कहती है भीमा आज तो तुमको कम वजन लग रहा होगा क्योंकि पानी के बर्तन को उठाकर हाथ मजबूत हो गए होंगे। भीमा कहती है बड़ी समझदार हो गई हैं आप, तब ये भी समझ में आ गया होगा कि आप सबके ताने सहते सहते हमारा दिल भी मजबूत हो गया है। चाहे ऐसी बातें कर रही हैं। चलिए। डॉली भीमा को बर्फ दिलाने के लिए कहती है और भीमा की पसंद पूछती है। भीमा बहुत खुश होती है। डॉली बर्फ लेती है लेकिन वो भीमा को न देकर खुद ही खाती है। भीमा बहुत दुखी होती है। बाबा साहब जी कहते हैं भीमा लालच हो रहा है। भीमा बाबा साहब जी के पास जाती है और कहती है क्यों नहीं होगा लालच, खट्टा बर्फ हमारा पसंद है और वो हमारे सामने मजा लेकर खा रही है तो क्यों नहीं लालच होगा। बाबा साहब जी कहते हैं मगर ये तो बुरी बात है भीमा और अपराध भी जो तुम्हारे द्वारा हो रहा है। भीमा कहती है मगर हमारा मन कर गया तो ये अपराध कैसे हो गया। बाबा साहब जी कहते हैं व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ण करने की बात सोचने वाला व्यक्ति जब समाज और अपनी बिरादरी को सुधारने की बात करता है तो वह झूठा होता है, फरेबी होता है। इसीलिए तुम भी झूठी हो, फरेबी हो और अपराध कर रही हो और अपने बिरादरी के लोगों के मन में जो विश्वास पैदा कर रही हो वो बस दिखावा है और दिखावा करना पाप है। भीमा कहती है क्या हमारी कोई इच्छा नहीं हो सकती। बाबा साहब जी कहते हैं नहीं, जो समग्र की बात करता है वो व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं पाल सकते हैं। स्वार्थ की गोद में नायक पैदा नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर आगे से इच्छा पालनी है तो सबके लिए पालो और ऐसा नहीं हो सकता। और जब मन करे सिर्फ खुद की हो जाओगी और जब मन करे तब सबकी हो जाओगी। नहीं, जो सबके होते हैं हर हाल में हर समय में सबका दिल जीतना होता है। भीमा कहती है समझ गए बाबा साहब, सब समझ गए, हम हमारी गलती को समझ गए और हम अपनी गलती को सुधारेंगे। डॉली बुलाती है भीमा वहाँ अकेले बैठकर तुम क्या कर रही हो, चलो चलते हैं। कैलाशा बुआ जी अपना लेखा जोखा का रजिस्टर लेकर बाहर आकर बैठ जाती है और भीमा भी विद्यालय से आ जाती है और कहती है कैलाशा बुआ जी आप मुखिया हैं तो हमें आपसे सूची चाहिए थी। कैलाशा बुआ जी कहती हैं हाँ सारा हिसाब लेकर हम बैठे हैं, अभी देते हैं, बैठो। भीमा बैठ जाती है। कैलाशा बुआ जी कहती हैं अब कलम निकालो और पन्ना हम देते हैं। कैलाशा बुआ जी पन्ना दे देती हैं और कहती हैं अब एक एक पन्ना उठाओ और एक एक करके हिसाब लिखो। कैलाशा बुआ जी हिसाब लिखवाती हैं और भीमा लिखती हैं। कैलाशा बुआ जी कहती हैं पहले ये बता कि ये हिसाब कब देंगे। मेरे परिवार वाले और सब बिरादरी वाले फिर हिसाब देंगे कि चापाकल कहाँ कहाँ लग पाए हैं। कलिका सिंह भीमा से
कहता है जोड़ने लायक तो पढ़ लिया है तो जोड़ ले, नहीं तो हम जोड़ दे। विशंबर कहता है अम्मा आप जिन जिन लोगों का कर्जा लिखवा रही हैं वही लोग उनकी बिरादरी के लोग सालों से हमारे घर पर हमारी नौकरी चाकरी करते आए हैं, तो अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो कर्जा हम पर उन लोगों का है। तलाशा बुआ जी कहती हैं बेटा सिद्धांतों की बातें कागजी जोड़ में नहीं लगाई जाती हैं। गर्मी के मौसम में इन लोगों को आम और सर्दी के दिनों में खेतों से ताजा सब्जी देते थे, वो भी कहाँ लिखा है हिसाब में। और भीमा से कहती हैं इसीलिए भीमा जितना तुमको बताए हैं उतना हिसाब अच्छे से चुकता कर दो, बहुत है। और कैलाशा बुआ जी वहाँ से चली जाती हैं। मल्लिका सिंह भीमा से कहता है सोच के बता देना कि ये सब कर्जा कब तक चुकाओगी, नहीं तो हम फिर कैसे वसूली करते हैं वो तो तुमको पता ही होगा। और वो सब भी वहाँ से चले जाते हैं। भीमा वहीं पर अकेले खड़ी होकर रोती है और इसी के बाद एपिसोड नंबर 48 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।